जय श्री श्याम सभी को। वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई नो काफ़ी लंबे समय के बाद व्लॉग डाल रहा हूँ एंड इसका रीज़न भी मैं आपको व्लॉग के एंड तक बता दूंगा। तो व्लॉग को करते हैं स्टार्ट एंड जो भी व्लॉग को न्यू वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। Today's day start 5 a.m. in the morning. I woke up, washed my face and sat down on my study table. Let's start with English today. इंग्लिश में कंप्लीट हो गया था मेरे टेंस और इसका कर रहा था मैं रिवाइज और टेंस के कर रहा था मैं बहुत सारे एग्जाम्पल। तो आज मैंने लगाए 200 से 250 एग्जाम्पल किए। और देखो आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो बेस है, जो मेन बेसिक होता है वो टेंस से ही शुरू होता है। तो आइए करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ गया था जीके पढ़ने और जीके में मैं पढ़ रहा हूँ स्टैटिक जीके, जिसमें मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का मुख्य फेस्टिवल कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड मुझे कमेंट्स थे कि भाई जीके याद नहीं होती, तो देखो जीके याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे आप बार बार पढ़ें और बार बार लिखिए। आप जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। टू डू लिस्ट थी वो रात को ही बना ली थी। और जो हमारे सब्जेक्ट होने वाले हैं वो है आज इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। तो मैंने इंग्लिश का स्लॉट कंप्लीट कर लिया था, देन जीके का भी हमारा स्लॉट कंप्लीट हो गया था। एंड आफ्टर गिविंग 2 आवर्स द टाइम वॉज 7:04 AM। तो अब करते हैं मैथ की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। पिछले व्लॉग में कमेंट थे कि भाई मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो देखो मैं आपको बता दूं, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट मेथड है आपकी प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा सवाल करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। और दूसरा जो मेथड है वो है आपकी कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी, आपकी क्वेश्चंस उतने ही इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तो आप डेली 15 से 20 मिनट अपनी कैलकुलेशन को टाइम दीजिए और फिर आपको रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा। I don't think so. No, 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 no. 30 मिनट्स कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के बाद मैं आ गया था अपने लिए कॉफ़ी बनाने, क्योंकि मुझे ऑल अराउंड 2.5 आवर्स हो गया था कंटिन्यू स्टडी करते हुए। तो अब थोड़ा माइंड कम काम करने लग गया था। तो अब बनाते अपने लिए कॉफ़ी और फिर कॉफ़ी पीकर वापस से अपनी स्टडी करते हैं कंटिन्यू। कॉफ़ी पीने के बाद मैं वापस बैठ गया था स्टडी करने और अभी मैं कर रहा हूँ एक स्टैटिक जीके का लेक्चर। एंड में स्टैटिक जीके कर रहा हूँ शिवान सर से, जो कैरियर व्हील पर पढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसका रीज़न है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रूम लेकर बाहर रहता हूँ, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, खाना पीना, बनाना, धोना, नहाना। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड आपको पता है व्लॉग में एडिटिंग में टाइम लगता है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में एक व्लॉग तो ज़रूर डालूँ। एंड फिर मैंने अपने दोनों लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर अभी ऑल अराउंड टाइम हो गया था 10 AM। देन उसके बाद मैं चला गया था नहाने धोने। उसके बाद बनाया खाना और खाना बनाकर खाना खाया, देन थोड़ी देर रेस्ट किया। और उसके बाद अभी टाइम हो गया था, आप देख सकते हो 2 बज गए हैं दिन के। तो आप सोचोगे कि 4 आवर्स तूने क्या किया। तो आपको पता है कि रूम पर रहता हूँ तो सारा काम करना पड़ता है। तो 4 आवर्स कब निकल जाते हैं काम करने में, सर्दियों के दिन पता ही नहीं लगता। और जो भी मेरे भाई बहन घर पे स्टडी करते हैं तो उनको ये काम नहीं करना पड़ता, उनके ये टाइम बच जाता है। तो आप अपने इस टाइम को अपनी स्टडी पर इन्वेस्ट कीजिए। जो भी आपको समय मिल रहा है घर पर, उसे अपनी पढ़ाई को दीजिए। और भी मैं बैठ गया था स्टडी करने और अभी पढ़ रहा हूँ मैं मैथ। एंड मैथ में मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरा टाइम एंड वर्क। और आज मेरे टाइम एंड वर्क की 4th क्लास है। तो आप देखो मैथ में भले थोड़ा पढ़ो, लेकिन रिवीजन के लिए आप 2 से 3 आवर्स डेली निकालो, क्योंकि मैथ का जो मेन वो रहता है वो आपका रिवीजन से ही रहता है। आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितना पढ़ते हो भले कम पढ़ो, लेकिन रिवाइज डेली करो। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है और कोई भी मेथड नहीं है। और मैंने बताया कि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखी। मैथ का लेक्चर कंप्लीट करने में मुझे लग गया था टाइम ऑल अराउंड 2 आवर्स। को कितना भी काम हो, आपको भी कितना भी काम करना पड़े, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को जितना समय देते हैं। एंड में बताऊं कि 8 से 9 आवर्स तो अपनी डेली पढ़ाई के लिए निकालिए। मैं भी
अपनी पढ़ाई के लिए 8 से 9 आवर्स डेली निकालता हूँ। मेरा जो टाइम रहता है वो सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक। फिर उसके बाद मैं काम करता हूँ, खाना वाना बनाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ। फिर उसके बाद मैं 2 बजे से अपनी स्टडी वापस से कंटिन्यू करता हूँ और 2 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी स्टडी कंटिन्यू रखता हूँ। तो सुबह के 5 आवर्स देन शाम के 4 आवर्स, तो मेरी ऑल अराउंड 9 आवर्स की स्टडी हो जाती है। तो आप भी अपनी स्टडी ऐसे ही कीजिए और जो अपने टारगेट है, अपने टास्क है, उनको कंप्लीट कीजिए। और फिर मैं मैथ का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद करने बैठ गया था रीजनिंग का रिवीजन। और मेरे जैसा मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि रीजनिंग के जो मेरे चैप्टर्स है वो सभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरा उसमें रिवीजन ही चल रहा है, तो मैं रिवीजन को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। तो फिर मैंने 4 बज गए थे मैथ का लेक्चर कंप्लीट करने में। उसके बाद मैंने किया अपनी रीजनिंग का रिवीजन 2 आवर्स, क्योंकि रीजनिंग सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना बहुत ज़रूरी है आपकी किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। एंड आज के लिए इतना ही, तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आपको कुछ भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, टेक केयर। सब अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दीजिए।